नमस्कार प्यारे दोस्तों। कौन है सच्चा दोस्त और कौन है दुश्मन? आज बहुत ज़रूरी हो चुका है कि हम दोस्ती और दुश्मनी की परिभाषा को फिर से देखें। इस पर बहुत कुछ हमने सुना है और हम अपने जीवन में इसे देखते हैं, हम जीते हैं इन दो शब्दों के साथ। लेकिन आज इसे एक नए ढंग से देखने का प्रयास करते हैं, जो कि शायद समय की मांग भी है। दोस्त वही है जो आपको जगाए, समझ लेना इसे। जो आपको जगाता है, सच का मार्ग बताता है, सही ढंग से जीना क्या है ये दिखलाता है, वही आपका दोस्त है। और जो आपको गुमराह करता है, आपको सुलाता है, फिर वो चाहे किसी भी ढंग से सुलाना हो, वही आपका दुश्मन है। या वो आपका दोस्त का मखौटा पहने हुए आपको गुमराह कर रहा है। आप जैसे जैसे आगे इस वीडियो के साथ मेरे साथ चलेंगे, आप देखेंगे कि हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, किन दुश्मनों की बात कर रहे हैं हम। इसमें लिस्ट बढ़ती ही जा सकती है। कौन है जो आपको सुला रहा है, पहले यही बात देख लें। दोस्त को तो परिचय देने का कोई सवाल नहीं है। जब आपको दुश्मन पता लग जाएगा तो क्या दोस्ती है और क्या सच्चा दोस्त, वो खोजने की ज़रूरत नहीं। ज़रूरी है कि कौन है दुश्मन और क्या है वो दुश्मनी के लक्षण, क्या है वो उनके कार्य करने के तरीके। कौन है जो आपको सुलाता है, कौन है जो आपको भटकाता है। जैसे कि मैंने कहा कि इस पर लिस्ट लंबी ही हो जा सकती है। पहले तो आप अपने जो राजनीतिक लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उन्हें देखिए। क्या वो कभी आपको सच बताते हैं? आप जब तक ये नहीं देखेंगे, आपको पहचान नहीं आएगी कि क्या हो रहा है हमारे साथ। हम किन पर बिलीव करते हैं, किन्हें हम आंखें मीच कर फॉलो करते हैं। ये हमें कभी भी सच के मार्ग पर देखते नहीं, बल्कि उल्टा हमें गुमराह करते हैं। और इनसे भी बढ़कर धर्मगुरु, जो स्वयं को धर्मगुरु कहलाते हैं, वो भी तो हमें गुमराह ही करते हैं। हमें सुलाते हैं, जगाते नहीं हैं। कैसे? सुलाने के कई ढंग हैं उनके पास। वो लोरियां सुनाते हैं प्रवचनों के रूप में, कहानियों को ले आते हैं बीच में, उनमें हमें मदहोश करने की कोशिश करते हैं। जो समय आज है, जो अभी इस जगत की, इस धरती की मांग है, उन्हें वो नहीं दिखता। उन्हें बस कहानियां दिखती हैं और उनकी जो शब्द है वो भी लोरियों की तरह है, सुलाते हैं। ये नहीं दिखाते कि आज के समय की मांग क्या है, क्या हमारी ये धरती शुद्ध है, क्या इसे हम सही चीज़ें दे रहे हैं। अगर हम इससे इतना कुछ ले रहे हैं, जीवित हैं, अच्छे से जी रहे हैं, क्या हम इसे वापस वैसा कुछ लौटाते भी हैं? कभी नहीं बताते। कहाँ मिलती है उनकी ये लोरियों में ये बातें। जो बुद्धि हमारे लिए एक तोहफा है, जिस पर विवेक को जगाना है, हमें अपने आप को तराशते जाना है, समझ को उठाना है, वो उसे भी दबाते हैं। बुद्धि तो दीवार है, ये वो अपने शब्दों में कहते ही जाते हैं।
ज़रा रुकें, थोड़ी देर रुकें और देखें। बस तभी मैंने स्टार्टिंग में कहा था एक छोटा सा पैमाना ही बनाएं, क्योंकि बातें तो हज़ारों कर सकते हैं इस पर, लेकिन अगर आपको ये पैमाना पता हो कि जो जगाता है, जो सच्चा राह दिखाता है और सही ढंग से जीना सिखाता है, जिसमें वास्तव में मैं चलकर प्रेम को और खुशी को और सुंदरता को समझ सकता हूँ और तभी इस संसार में प्रेम, खुशी और सुंदरता फैला सकता हूँ, वही मित्र है। लेकिन जो आपको गुमराह करता है, सुलाता है, भटकाता है, वो कैसे दोस्त हो सकता है? और इसके आगे चलते चलते आप ये भी पाएं, ये भी समझें कि अगर कोई जो हमें जगाता है वो हमारा दोस्त है, तो इसका मतलब जागना ही अपने आप में एक ब्लेसिंग है, एक तोहफा है, एक आँख का मिल जाना है। तो जिस दिन आप जागते हैं, आप स्वयं के दोस्त बन जाते हैं, और वही ये कोई नहीं चाहता। ये जो पॉलिटिशियन है, धर्मगुरु हैं, और जो पढ़े कहते हैं हमें बहुत कुछ पता है और जो बुद्धि का इनकार करते हैं, वो सब लोग दावा करते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन वो तो हमें गुमराही करते हैं। वो नहीं चाहते कि हम अपने दोस्त बने, हम जागें। और जो आपको जगाते हैं, हमें उनके साथ भी फॉलोअर नहीं बन जाना है, क्योंकि वो जो जगाते हैं वो क्यों जगा रहे हैं? वो आपको अपने आप से, खुद से मिलाने के लिए जगा रहे हैं, ताकि आप सच में आज़ादी क्या है उसका स्वाद ले सकें। मूलता तो यही आना है कि स्वयं ही जाग बन जाना है। उसी जागरण में निर्भीकता का, निडरता का जन्म होता है, जिससे सब ये समाज डरता है, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, धर्मगुरु हो, या और भी मुखौटे लेकर अपना कोई भी धंधा कर रहे हो। आपने देखा होगा कि हम अपनी इस जर्नी में ज़्यादातर ऐसी बातें नहीं करते, क्योंकि ये बातें ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन ये बातें हज़ारों हैं। ऐसे हज़ारों मुद्दे हर रोज़ उठते हैं, और मेरे कुछ दोस्त हैं, कुछ जागे हुए मित्र हैं, जिनका जितना तल है उस जागने की जर्नी में, वो उस तल में तथ्यों की बात करते हैं, रियलिटी की बात करते हैं। तो ऐसे अनेकों लगे हुए उस पर, जो कि एक म्यूचुअल शेयरिंग में वो सब एक ही काम कर रहे हैं। लेकिन जो मैं देख पाता हूँ, मैं सोचता हूँ, या मेरे से जो होता है वो यह है कि थोड़ा सा और जड़ की ओर जाएं। इन सब शाखाओं से, पत्तों से जो हम ठीक करने में लगे हैं, शायद इनमें बहुत समय लग जाए, लेकिन अगर रेडिकल चेंज होना है तो वो जड़ में जाकर होगा। ऑल्दो ये सब चीज़ें ज़रूरी है, जीवन का अपना नृत्य ढंग इस तरह भी काम कर रहा है, लोगों का इस तल पर भी जागना ज़रूरी है। इसी जागरण से और जागरण गहरा होकर हम ये भी पाते हैं कि जब तक हमारा साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, जो हमने अपने आप को अलगपन में कैद कर रखा हुआ है, सीमाएं बांधी हुई हैं, वही सब प्रॉब्लम्स की जड़ है। इस दुनिया में हम जितनी भी प्रॉब्लम्स देखते हैं, धर्म, जात, समाज, नेशनैलिटी के नाम पर, सब उस भीतर के स्ट्रक्चर से ही आता है। साइकोलॉजिकल जो हमारी एक इल्यूजरी आइडेंटिटी बना ली है ना हमने, उससे ही सब कुछ होता है।
और देखिए, यही जो हमारे भीतर एक सेपरेशन, एक सीमाएं, जो हमने सीमाओं में एक अलगपन में रहते हैं, वही इस संसार में दिखता है। क्या हम नहीं देखते इस संसार में अलगपन? ये जात उससे अलग है, ये समाज उससे अलग है, ये नेशन उससे अलग है। हर कोई अपने आप को सीमाएं बनाने में लगा हुआ है, उसी सीमाओं पर युद्ध होते हैं। आम लोग मरते हैं, भूखमरी फैलती है, चीज़ें फैलती जाती हैं। अगर आप ऐसे ट्रेस बैक करें इसे, तो आप पाएंगे कि वो एक जो हमारा अपना नेचर है, अपने हमारे भीतर जो हमने अपने आप को मान लिया है, सालों सालों की कंडीशनिंग से जो हम बन गए हैं, वही अलगपन, वही सेपरेशन वाला नेचर ही तो बाहर कर रहे हैं, अपने आप को प्रूव करने में लगे हुए हैं। एकमात्र जागरण ही आपको ये दिखा सकता है, और उसके लिए पहले आपको ये पहचान करनी ज़रूरी है कौन आपको जगाता है, कौन आपको सुला रहा है। और जब आप ये जाएंगे, पहले अपनी कंपनी को चेंज करेंगे आप, वहाँ से आते आते आप स्वयं वो जागरण बनने लग जाएंगे। और वही होना है, स्वयं ही जागरण हो जाना है। फिर वो लॉ दूसरों को लॉ वो एफर्ट से नहीं जलाती, वो लॉ कॉन्टेजियस होती है, वो फैलती जाती है। जब आपके भीतर सच का फूल खिलता है, फ्लावरिंग होती है, तो उसे एफर्ट से फ्रेग्रेंस नहीं फैलानी पड़ती, वो फैलती है। बस तब उसे रेजिस्ट मत करना। लोग कहेंगे, समाज कहता है, क्योंकि अब वो नहीं जानते कि ये आप नहीं कर रहे, ये अब हो रहा है। जीवन को जाग कर देखिए, उस जागने की जर्नी में स्वयं का स्वभाव जानिए, अपनी बुद्धि को तराशिए, नकारिए मत। वो एक तोहफा है, उससे संसार को सुंदर बनाइए। एक और बात, बुद्धि का स्थान भी देखिए, विचारों की महत्ता देखिए, और आप क्या हैं उसमें ठहरिए, उसमें आइए। आज इस दुनिया को, इस संसार को हमारे प्रेम की ज़रूरत है, लेकिन अगर वो हमारे पास नहीं हुआ, हम कैसे दे पाएंगे? हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत बड़ी बड़ी बातें हम कहते लिखी हुई हैं, लेकिन हम एक बात भी उठाकर उससे अपने जीवन में नहीं उतारते, वैसा जीते नहीं। आई एम श्योर कि बहुत भिन्न तरह से लिखा होगा कि ये धरती ही हमारा घर है, ये यूनिवर्स ही हमारा अपना घर है। अगर ये वास्तविक में हम इस बात को ही पकड़ लें, अपने गहरे में ले जाएं, अपने शरीर से उतार कर, अपनी बुद्धि को तराश कर अपने दिल में बसा लें और अपनी पूरी बीइंग में से अब्जॉर्व कर लें, आप बताइए कि कैसे हम अपने समाज को, अपनी इस धरती को गंदा कर सकते हैं? नहीं, हमने इस बात को सिर्फ पढ़ लिया 2 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, 10 मिनट के लिए, नहीं उतरी बात। क्या फ़ायदा ऐसी बातों को पढ़ने और ऐसी बातों के फैलाने का? हम कहने को धार्मिक हैं, धार्मिक जीवन क्या है हमें पता भी नहीं। धार्मिक जीवन तो छोड़िए, हमें जीवन क्या है वो भी पता नहीं। अगर आप इस एक वाक्य को भी पकड़ें, किस तरह भी लिखा हो वो, कि ये धरती ही, ये यूनिवर्स ही हमारा घर है, इसे अब्जॉर्व कर लें। इस बात को खुद आप इसमें अब्जॉर्ब हो जाएं, ये पूरे आपको घर कर ले और देखें क्या परिवर्तन आता है आपके जीवन में। जैसे आप अपने घर को संवारने में पूरी जिंदगी लगा देते हैं, क्या करेंगे आप इस घर का जब इस बात को समझेंगे? वो तभी जानेंगे जब आप इस बात को अपने भीतर अब्जॉर्ब कर लें, इसे जीने दें। कई बार किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना ही उसका अच्छा करना होता है। कम से कम हम वो नुकसान तो करना बंद करेंगे जो हम अब इस धरती के साथ कर रहे हैं।
इसलिए मैं ये देखता हूँ कि ये बातें ज़रूरी हैं जैसा कि मैंने कहा, लेकिन इसकी गहरे में जाकर ये देख लेना कि हम साइकोलॉजिकली अपना स्ट्रक्चर समझ लेना है, हमारे भीतर कैसी चीज़ें चलती हैं, उसे ही कहते हैं स्वयं को जानना। जब हम वो चीज़ें समझ लेंगे तो हम देखेंगे हमारे भीतर की सीमाएं टूटने के साथ बाहर की सीमाएं भी टूटने लग जाती हैं, क्योंकि सब कुछ यहीं से शुरू होता है। तभी सच्चा अध्यात्म नकारता नहीं है, वो आपको सही चीज़ों को देखने की दृष्टि देता है। तभी मैं उसे अध्ययन कहता हूँ, स्वयं का जो है अध्यात्म। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।